हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका जो आपका चैप्टर है रे ऑप्टिक्स, उसको कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने मिरर फॉर्मूला यानी दर्पण समीकरण देखी थी, आपकी जो कॉन्केव मिरर होती है उसकी। अब हम मिरर इक्वेशन यानी दर्पण समीकरण देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर की। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, अब हम मिरर इक्वेशन फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर देखेंगे, यानी दर्पण समीकरण उत्तल दर्पण के लिए देखेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं, जब भी किसी उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर से जो हमने देखा है कि जो इमेज बनती है यानी जो प्रतिबिंब उत्तल मिरर के द्वारा बनाया जाता है, वो कैसा होता है? वर्चुअल और इरेक्ट होता है, यानी आभासी और सीधा होता है। और उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है यानी उस वस्तु का जो प्रतिबिंब है, वो आपका किसी भी पोजीशन पे हो सकती है। तो the image formed in a convex mirror is always virtual and erect whatever be the position of the object। यानी उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा होता है। वस्तु की स्थिति आपकी कुछ भी हो सकती है। तो इसके बेस पे ये क्या है? ये आपकी क्वालिटी है। किसकी क्वालिटी है? आपका जो इमेज यानी इमेज जो प्रतिबिंब आपका उत्तल दर्पण फॉर्म करता है, बनाता है, उसकी क्वालिटी है यानी उसकी विशेषता है। तो हम क्या करेंगे, एक उत्तल दर्पण लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज जो आपका डायग्राम है, इसमें यहाँ पे हमने एक उत्तल दर्पण लिया है यानी कन्वेक्स मिरर लिया है और एक ऑब्जेक्ट लिया है। तो ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया है, ए बी ऑब्जेक्ट को इधर पे रखा है, आप देख सकते हैं यू डिस्टेंस पे यानी यू दूरी पे। और जो आपका ये ए बी ऑब्जेक्ट है, इससे क्या हो रहा है, लाइट रेज यानी प्रकाश की किरणें आपकी उत्तल दर्पण पे पड़ रही है। तो आप देख सकते हैं एक किरण जो है वो पैरेलल ली है हमने, किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। और दूसरी जो किरण ली है वो किरण ली है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता का केंद्र जो है, जो वहां से पास हो रही है। और इसी तरीके से हम तीसरी किरण लेंगे यानी तीसरी जो आपकी रे है वो हम ये लेंगे जो कि आपकी पोल से पास हो रही है। अब आप ये जानते हैं कि जो अगर ये पोल से पास होगी तो ये उतने ही एंगल में पोल से उतना ही एंगल बनाएगी जितना कि, यानी जब भी ये रे पोल से पास होगी तो जो एंगल फॉर्म होगा यानी जो कोण बनेगा पोल और आपके जो आपका इंसिडेंट रे है यानी अपतित किरण है उसके बीच में, और पोल जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है और आपका रिफ्लेक्टेड रे है यानी परावर्तित किरण है, उनके बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल आई और एंगल आर बनेगा। अब हम क्या करते हैं, इनकी नेमिंग कर देते हैं। तो ये हमने अब नेमिंग कर दी है इसकी। अब हम क्या करेंगे, हमने एक ऑब्जेक्ट, एक वस्तु ली है जिसकी इमेज यानी प्रतिबिंब बन रहा है। और आप जानते हैं कि जब भी उत्तल दर्पण से में जो इमेज बनती है यानी प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा आभासी प्रतिबिंब होता है और सीधा यानी इरेक्ट होता है। अब हम क्या करते हैं, आपका जो ये डायग्राम है इसमें हम ट्राइंगल ए बी, आपका कौन सा ट्राइंगल, ए बी सी और ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी, ये दो ट्राइंगल लेंगे
और हम ये जानते हैं ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है, क्योंकि आप जानते हो कि जो आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसकी इमेज बन रही है ए डैश बी डैश, ठीक है। ए डैश बी डैश क्या है, आपका जो ऑब्जेक्ट है, वस्तु है ए बी, उसका प्रतिबिंब है। और ये दोनों ट्राइंगल क्या है, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। तो ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी, ये क्या है, सिमिलर है। तो आपका ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर सी बी अपॉन सी बी डैश। यानी जब आप जानते हैं कि जब दो ट्राइंगल या दो जो त्रिकोण होते हैं, ठीक है, ट्राइंगल होते हैं या त्रिभुज जो होते हैं, ठीक है, जो आपके त्रिभुज होते हैं, वो जब क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, तो उनके जो साइड होती है, ठीक है, उनकी जो साइड होती है वो प्रोपोर्शनल होती है, या आप कह सकते हो वो एक रेशियो में यानी समानुपाती होती है, एक अनुपात होता है उनका, वो समानुपाती होती है। तो हमने पहली हमारी इक्वेशन ये आ गई। अब हम लेंगे ट्राइंगल, अब हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ए बी अब हम लेंगे ट्राइंगल ए बी पी और ए डैश बी डैश पी, ठीक है। तो हम ये ट्राइंगल लेंगे ए बी, जो आपका इस ट्राइंगल को लेंगे इस तरीके से, यहाँ पे हम एक तो अब हम ये दो ट्राइंगल लेंगे, यानी ये दो त्रिभुज लेंगे, जो आपका क्या है, ए बी पी और ए डैश बी डैश पी। अब आप इसमें भी ये जानते हैं कि ए डैश बी डैश जो है वो प्रतिबिंब है ए बी का, और ये दोनों जो ट्राइंगल है वो सिमिलर है। तो हमारा जो नेक्स्ट आएगा ट्राइंगल ए बी पी और जो आपका ट्राइंगल है ए डैश बी डैश पी। तो ये दोनों ट्राइंगल आपके क्या है, सिमिलर है। तो जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, इसका मतलब ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, इनका जो रेशियो होगा यानी अनुपात होगा वो बराबर होगा पी बी अपॉन पी बी डैश के। अब अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 देखें, ठीक है, क्या देखें हम, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 देखें, तो आप देख सकते हैं दोनों के लेफ्ट हैंड साइड यानी ए बी अपॉन ए डैश बी डैश दोनों बराबर है, और राइट हैंड साइड जो है अलग अलग है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पहली इक्वेशन है, पहला समीकरण है, और दूसरा समीकरण, दोनों की जो लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो दोनों एक जैसी है यानी सेम है। तो जो उसकी दोनों राइट हैंड साइड की वैल्यू है वो दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यानी पहली और दूसरी इक्वेशन से हमें क्या मिला, सी बी अपॉन सी बी डैश बराबर पी बी अपॉन पी बी डैश। इसे हमें समीकरण 3 यानी इक्वेशन 3 हम इसे नाम दे देंगे। अब सी बी और सी बी डैश को, जो कि आपके यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं, सी बी और सी बी डैश को हम खोल के लिखेंगे, यानी सी बी और सी बी डैश को एक्सपेंड करके लिखेंगे। तो आपका जो सी बी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं सी बी, तो आपका सी बी ये पूरा है, ठीक है, सी बी ये पूरा है। तो आप सी बी को लिख सकते हैं पी बी प्लस सी पी, यानी आप पोल से इनको तोड़ रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं पी बी प्लस पी सी आप लिख सकते हैं, यानी कि सी बी बराबर है आपका पी बी प्लस पी सी के। अब सी बी डैश को हम तोड़ते हैं, सी बी डैश को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हम पोल से इसे तोड़े तो सी बी डैश। अब हम क्या करेंगे, सी बी डैश को तोड़ेंगे, तो आपका जो सी बी डैश है उसको हम पोल यानी जो आपका पॉइंट पी है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग तोड़ेंगे।
तो हम इसे लिख सकते हैं CP माइनस, या फिर आप कह सकते हैं PC माइनस PB डैश। ठीक है, क्या लिख सकते हैं इसको, PC माइनस PC डैश। तो यानी जो आपका सेकंड है CB डैश हो जाएगा आपका PC माइनस PB डैश। अब ये इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, इन इक्वेशन को जो आपकी तीसरी इक्वेशन है इसमें पुट कर देंगे। तो यानी आपकी जो तीसरी इक्वेशन होगी वो बन जाएगी, किस तरीके से बन जाएगी, आप ये वैल्यूज डालेंगे तो PB प्लस PC अपॉन PC प्लस PB डैश बराबर PC माइनस PB डैश। आपका जो डिनोमिनेटर है उसमें आएगा PC माइनस PB डैश बराबर PB अपॉन PB डैश। तो ये आपकी चौथी इक्वेशन आ गई, यानी फोर्थ इक्वेशन आपकी इस तरीके से आपकी आ जाएगी। जब आप जो थर्ड इक्वेशन है, तीसरा समीकरण है, उसमें जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है उसमें CB और CB डैश की जब आप वैल्यू रख देंगे तो आपके पास चौथा समीकरण इस तरीके से आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमने सारी जो डिस्टेंस है, दूरी है, सब लिख दी है। अब जैसे कि हमारा जो ये फिगर है, ये डायग्राम जो है, ठीक है, ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में हम जो वैल्यूज हैं, ठीक है, यानी जितनी भी डिस्टेंसेस हैं उनको हम रख देंगे। ठीक है, तो जब हम कन्वेक्स मिरर की यानी उत्तल दर्पण की जब हम बात करते हैं तो हम ये जानते हैं कि इसमें जो आपका U है, जैसे कि आप देख सकते हैं U जो है वो माइनस में होगा, यानी माइनस U होगा। V की बात करें तो V आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और F यानी फोकल लेंथ भी आपकी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और R भी आपका पॉजिटिव होगा। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन है इसमें हम सारी वैल्यूज को रख देंगे, यानी बाय साइन कन्वेंशन, यानी जो आपका साइन कन्वेंशन है उससे क्या आएगा, PB जो है बराबर माइनस U, PB डैश बराबर प्लस V, और PC बराबर प्लस R। अब आप क्या करेंगे, जो आपकी ये इक्वेशन है, चौथी इक्वेशन, इसमें सारी वैल्यूज रख देंगे। तो जो आपकी चौथी इक्वेशन है, ठीक है, जो आपका चौथा समीकरण है वो क्या हो जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस U प्लस R अपॉन R माइनस V बराबर माइनस U अपॉन V। तो इस तरीके से आपका चौथी जो समीकरण है वो इस तरीके से आ जाएगी। अब हम इसे क्या करेंगे, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस UV प्लस RV बराबर माइनस UR प्लस UV। अब हम इसकी जो है इसको शिफ्ट कर देंगे तो RV प्लस UR बराबर UV प्लस UV, यानी RV प्लस UR बराबर ट्वाइस ऑफ UV। अब हम क्या करेंगे, ये आपकी इक्वेशन 5 यानी समीकरण 5 आई, डिवाइडिंग यानी आप UVR से इस इक्वेशन को, जो पांचवी इक्वेशन है, इसे डिवाइड करेंगे, भाग देंगे। तो आपका जब भाग देंगे इसे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन U प्लस, या हम ये कह सकते हैं, इसे हम इस तरीके से लिखेंगे, RV अपॉन UVR प्लस UR अपॉन UVR बराबर
ट्वाइस ऑफ UV अपॉन UVR। अब हम इसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो जो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा, तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, 1 अपॉन U प्लस 1 अपॉन V बराबर 2/R। तो ये हमारा इक्वेशन आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। हम ये जानते हैं R बराबर आपका कितना होता है, ट्वाइस ऑफ F। तो आप इस वैल्यू को इसमें रख देंगे, यानी समीकरण 6 में रख देंगे, तो आपके पास क्या जाएगा, 1 अपॉन U प्लस 1 अपॉन V बराबर 2F बाय 2/2F। 2 से 2 आपका यहाँ पे कट जाएगा, यानी 1 अपॉन U प्लस 1 अपॉन V बराबर 1 अपॉन F। ये आपकी क्या आ गई, मिरर इक्वेशन, या फिर हम कह सकते हैं दर्पण समीकरण आ गई। किसके लिए, उत्तल दर्पण, यानी आपका जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसके लिए आपके पास मिरर फॉर्मूला यानी दर्पण समीकरण आ गई। तो इस तरीके से आप उत्तल दर्पण के लिए दर्पण समीकरण निकालेंगे। तो ये आपका था उत्तल दर्पण, यानी आपका जो क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है, उसके लिए हमने क्या निकाली, दर्पण समीकरण निकाली, यानी मिरर इक्वेशन निकाली। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपका मिरर इक्वेशन यानी आपके जो दर्पण समीकरण है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में आता है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर, यानी गोलीय दर्पण का रैखिक आवर्धन। तो अब हम क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन निकालेंगे। तो जो आपका लीनियर यानी गोलीय जो दर्पण का आवर्धन होता है या रैखिक आवर्धन होता है, वो बेसिकली क्या होता है आपका, वो रेशियो होता है, या हम कह सकते हैं अनुपात होता है, किसका, आपकी प्रतिबिंब का जो साइज है उसका, और जो ऑब्जेक्ट है यानी वस्तु है उसका। यानी m बराबर आपका होता है साइज ऑफ इमेज, यानी जो आपका प्रतिबिंब है उसकी लंबाई, और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की जो साइज है उसका रेशियो होता है। यानी हम ये कह सकते हैं, जैसे कि अभी आपने देखा, हमने इमेज कितनी ली थी, a डैश b डैश, इमेज कितनी थी a डैश b डैश, यानी उसकी जो लंबाई है, और जो ऑब्जेक्ट है यानी वस्तु है AB, तो इसका जो रेशियो होता है, इसका जो अनुपात होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लीनियर मैग्निफिकेशन या रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम लीनियर मैग्निफिकेशन को यानी रेखीय आवर्धन को V और U के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, यानी मैग्निफिकेशन को, ठीक है, जो आपका मैग्निफिकेशन आवर्धन है उसको हम V और U यानी जो आपका वस्तु है उसकी दूरी पोल से, जिसे हम U से डिनोट करते हैं, और जो आपका उस वस्तु की जो प्रतिबिंब है यानी इमेज है उसकी जो दूरी है पोल से, हम उसे V से डिनोट करते हैं। तो उस फॉर्म में हम क्या करना चाहते हैं, हम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला निकालना चाहते हैं। तो अगर हम देखें, हमने अभी तक जितने भी डेरिवेशन करे सब में हमने ये देखा कि जॉन a डैश b डैश है या फिर a डैश b डैश अपॉन AB है, वो बराबर होगा आपका PB अपॉन जो आपका PB अपॉन PB डैश के। यानी जो आप जानते हैं ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है, जैसे कि हमने डेरिवेशन में निकाला, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे इक्वेशन 2 देख सकते हैं।
इसी इक्वेशन को लेके हम इन फॉर्मूले को निकालें। यानी जैसे कि हमने जो अपने दर्पण समीकरण में पढ़ा, हमने देखा, क्या देखा कि a डैश b डैश अपॉन ए बी बराबर होता है pb डैश अपॉन pb के। ये हमने दर्पण समीकरण में देखा। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण की। ठीक है, अगर हम अवतल दर्पण की बात करें यानी कॉनकेव मिरर की बात करें, तो हम ये जानते हैं कि जो आपकी इमेज बनेगी वो कैसी होगी, रियल यानी वास्तविक, वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज, यानी जिसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक, जिसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, यानी रियल इमेज जिसे हम कहते हैं। अगर हम उसकी बात करें तो इस जो ये हमारा अवतल दर्पण है, ठीक है, इसमें हम जानते हैं जो आपकी इमेज है यानी प्रतिबिंब है ए डैश बी डैश, आपका कैसा होता है, रियल होता है, वास्तविक होता है। ठीक है, और कैसी होती है, इन्वर्टेड, यानी नीचे की तरफ होती है, मिरर के जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके नीचे की तरफ बनती है, यानी ये हमारी -h2 होती है, इसकी जो हाइट होती है, इसकी लंबाई होती है। अब हम बात करते हैं ए बी तो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस जो होता है, प्रिंसिपल एक्सिस होता है, उसके ऊपर बनती है या उसके ऊपर हमने ऑब्जेक्ट रखी होती है, तो ये आपकी +h1 होता है। पीबी डैश की बात कर रहे हैं। पीबी डैश यानी जो आपकी क्या है, इमेज है यानी प्रतिबिंब है, उसकी पोल से डिस्टेंस। अगर हम उसका पोल से डिस्टेंस देखें, ठीक है, उसका अगर हम पोल से डिस्टेंस देखें तो हम ये जानते हैं, जैसे कि इसकी बात कर रहे हैं, हम कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं, तो अगर हम पोल से डिस्टेंस देखें, ठीक है, अगर हम पोल से डिस्टेंस देखें, ठीक है, हम यहाँ पोल है आपका, ये आपका कॉनकेव मिरर है, इससे हम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस देखते हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि ये नेगेटिव में होगा। ठीक है, नेगेटिव में होगा यानी नेगेटिव u होगा, -u होगा। अब हम अगर जो इमेज है यानी प्रतिबिंब का डिस्टेंस देखें, दूरी देखें पोल से, तो ये भी आपका -v होगा। तो हम इस तरीके से क्या करेंगे, जो हमारा फॉर्मूला है उसमें हम इस वैल्यू को रखेंगे, यानी पीबी डैश की जो वैल्यू आएगी वो -v आएगी और पीबी की वैल्यू आएगी -u। अब हम ये जानते हैं कि जो आपका हमने अभी क्या देखा था, ए बी डैश अपॉन या ए डैश बी डैश अपॉन ए बी बराबर हमने क्या देखा था, पी बी डैश अपॉन पी बी के। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि -h2 अपॉन h1 बराबर आपका जगह -v अपॉन -u, यानी v अपॉन u के। तो ये आपका क्या आ गया, मैग्निफिकेशन आ गया, यानी आवर्धन आ गया। इसी तरीके से हम ये जानते हैं कि जो आपका m है वो बराबर होता है -h2 अपॉन h1 बराबर v अपॉन u के। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो आपका m है यानी मैग्निफिकेशन है, ये कैसा है, नेगेटिव है। या अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो m बराबर आपका h2 अपॉन h1 बराबर -v अपॉन u आएगा। तो इस तरीके से आपका कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर जो आपका कॉनकेव मिरर है, इसके लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से आएगा, यानी आवर्धन का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से है। अब हम बात करते हैं वर्चुअल इमेज की। ठीक है, हम किसकी बात करते हैं, वर्चुअल इमेज, क्योंकि हम ये जानते हैं जो आपको कॉनकेव मिरर होता है उससे दो तरीके की इमेज यानी दो तरीके के जो आपके प्रतिबिंब होते हैं वो बनते हैं अवतल दर्पण के द्वारा।
अब हम बात करते हैं सेकंड केस यानी वर्चुअल इमेज की, यानी आभासी प्रतिबिंब की। किसकी बात करते हैं? आभासी प्रतिबिंब की बात करते हैं। तो हम आभासी प्रतिबिंब की बात करते हैं, तो जब हम ये केस लेंगे वर्चुअल वाला, इसमें आप जानते हैं कि जो इमेज बनेगी वो इरेक्ट यानी सीधी बनती है और कहाँ पे होती है? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हो। यानी इस केस में a डैश b डैश बराबर होगा आपका प्लस h2 के, ab बराबर होगा आपका प्लस h1 के, pb डैश बराबर होगा प्लस v के और pb बराबर होगा माइनस u के। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है, इस तरीके से आप क्या लेंगे? सारी लेंथ लेंगे, जितनी भी लेंथ है, लंबाई है, वो सब लेंगे। तो जैसे कि हमने अभी समझा था, ठीक है, अवतल दर्पण का देख रहे थे हम। ठीक है, तो ये हमने क्या दिया था? रियल इमेज हमने देख ली थी। फिर हम वर्चुअल इमेज यानी आभासी प्रतिबिंब देख रहे थे। तो हमने ये देखा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आभासी प्रतिबिंब है, अगर हम इसका केस देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका पीबी है वो कैसा है? माइनस यू है। माइनस यू है क्योंकि आपने पोल से पहले या दर्पण के लेफ्ट साइड में आपने क्या लिखा है? ऑब्जेक्ट यानी वस्तु रखी है। v की वैल्यू आप देख सकते हैं पॉजिटिव है। ठीक है, और आपका जो है ऑब्जेक्ट यानी वस्तु जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, और जो उसकी इमेज है यानी जो उसका क्या है, आप प्रतिबिंब है, वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है। तो दोनों जो हाइट होंगी, दोनों की जो लंबाई होगी, वो दोनों कैसी होगी? पॉजिटिव में होगी। यानी कि इस तरीके से आपको आप समझ में आ गया होगा कि क्यों हमने जो है वर्चुअल इमेज, ठीक है, अवतल दर्पण के लिए आभासी प्रतिबिंब के केस में हमने इस तरीके से इन वैल्यूज को लिया है। m की जो वैल्यू है, जैसे कि हम जानते हैं a डैश b डैश अपॉन ab बराबर pb डैश अपॉन pb होती है। अब हम सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, यानी m बराबर h2 अपॉन h1 बराबर v अपॉन माइनस u। यानी कि जो m होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा, यानी जो मैग्निफिकेशन आएगा, यानी आवर्धन जो आएगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव आएगा, और उसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होगा। यानी हमने क्या देखा? आभासी प्रतिबिंब के लिए जो मैग्निफिकेशन आवर्धन आया है वो पॉजिटिव आया है, और जो आपका वर्चुअल इमेज है, जो आपका कैसी इमेज है? रियल इमेज है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब है, उसके लिए जो मैग्निफिकेशन आया है वो आपने देखा यहाँ पे क्या आया? नेगेटिव आया है। अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण का केस जो होता है, उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण की अगर हम बात करें, यानी जो आपका कॉन्वेक्स मिरर है उसकी बात करते हैं। तो जब हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इसमें इमेज बन रही है, ठीक है, इमेज हो रही है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है। ठीक है, और तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपकी ऑब्जेक्ट है यानी वस्तु है, और जो उसका इमेज है यानी प्रतिबिंब है, दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। अब हम ये देख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है, वस्तु की दूरी पोल से नेगेटिव में होगी, और जो प्रतिबिंब की दूरी है पोल से वो पॉजिटिव में होगी, और जो आपका फोकल लेंथ है, एफ है, आर है, वो भी क्या होगा? पॉजिटिव। तो यहाँ पे आपने ये सब देख लिया कि इसका किस तरीके से इसमें कॉन्वेक्स मिरर में इमेज बन रही है, यानी उत्तल दर्पण में किस तरीके से प्रतिबिंब बन रहा है। तो यानी जो आपका a डैश b डैश है, यानी जो आपका प्रतिबिंब की हाइट है या लंबाई है वो पॉजिटिव होगी। इसी तरीके से अगर हम बात करें, आपका जो ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, उसकी हाइट भी पॉजिटिव में होगी, क्योंकि दोनों क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, जैसे कि हमने देखा। अब हम बात करते हैं पीबी डैश की।
ये क्या होगा, पॉजिटिव v होगा यानी प्लस v होगा, यानी जो आपका इमेज है, ठीक है, जो इमेज है यानी प्रतिबिंब है, उसकी दूरी पोल से पॉजिटिव में होगी, pb यानी वस्तु की दूरी पोल से ये आपका नेगेटिव में होगी, नेगेटिव u होगा। अब हम क्या करेंगे, जो आपका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है क्या है, a डैश b डैश अपॉन ab बराबर pb डैश अपॉन pb, इसमें रख देंगे, यानी हमारे पास क्या आ जाएगा, मैग्निफिकेशन आ जाएगा बराबर, यानी आवर्धन कितना आएगा, h2 अपॉन h1 बराबर प्लस v अपॉन माइनस u, यानी m की जो वैल्यू आएगी h2 अपॉन h1 बराबर माइनस v अपॉन u। इसका मतलब क्या है, जो मैग्निफिकेशन है, आवर्धन है, वो कैसा आ गया आपका, आवर्धन है वो कैसा आया आपका, पॉजिटिव आया, कैसा आया, पॉजिटिव आया। तो बेसिकली जब आपका आवर्धन पॉजिटिव आता है, यानी जब आपका, तो आपका जो मैग्निफिकेशन है यानी आवर्धन है वो क्या आया, पॉजिटिव आया। और जब भी किसी भी वस्तु का जो मैग्निफिकेशन है या जो मैग्निफिकेशन आवर्धन आता है किसी भी मिरर का, अगर वो पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी इमेज यानी प्रतिबिंब बनी है वो बड़ी बनी है, ठीक है, कैसी बनी है, बड़ी बनी है वस्तु से। अगर आपका जो प्रतिबिंब, जो आपकी मैग्निफिकेशन है, अगर वो नेगेटिव आता है, क्या कैसा आता है, नेगेटिव आता है, तो इसका मतलब ये है कि जो आपका प्रतिबिंब, अगर आपका जो मैग्निफिकेशन है वो क्या आता है, नेगेटिव आता है, तो इसका मतलब है जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से छोटा बना है, यानी उसकी जो हाइट है वो क्या है, छोटी है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ जो मैंने आज आपको मिरर इक्वेशन यानी कि दर्पण समीकरण का जो आपको डेरिवेशन कराया वो आपको समझ में आ गया होगा, और जो आज हमने मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन का जो कॉन्सेप्ट देखा वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको क्या करना है, इनको जो आपके डेरिवेशन है इनको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जो आपका मिरर इक्वेशन का जो डेरिवेशन है, चाहे वो आपका अवतल दर्पण के लिए हो या उत्तल दर्पण के लिए हो, दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।